My dear viewers and my dear students, very welcome to all of you in this video. इस वीडियो में मैं आपको वॉइस यानी वाच्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉइस वर्ब का वह रूप है जो ये बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है या ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, यानी वाक्य में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार है या ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। अब ये वाच्य यानी वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम लोग कृतवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में वर्ब के लिए सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है उसे हम लोग एक्टिव वॉइस या कृतवाच्य कहते हैं, या वर्ब के जिस फॉर्म से हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई रोट अ पोएम, तो यहाँ पे आई की प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, तो ये वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा। दूसरा है पैसिव वॉइस, जिस वर्ब के जिस रूप से वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता पता चलती है उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था आई रोट अ पोएम, तो उसका जब हम लोग इस प्रकार कहेंगे कि अ पोएम वाज रिटन बाय मी, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। यानी जिस वाक्य में वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उस वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम की ओर। प्रायः सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो मुख्य नियम हैं उन्हें आप सरलता से समझने की प्रयास कीजिए ध्यान से। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग रखते हैं। यानी जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले आता है सब्जेक्ट बनकर। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाई आता है, और उसके बाद जो है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो क्रम से आप इन्हें इस प्रकार समझिए। सबसे पहले हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो नए सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैज, हैव आदि का प्रयोग करते हैं। नए सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार इन वर्ब्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो नया ऑब्जेक्ट है उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, और वर्ब को हम लोग मेन वर्ब जो है एक्शन वर्ब, उसे हम लोग तीसरे रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन में गॉन जो है वो वर्ब का तीसरा रूप है, या स्पीक, स्पोक, स्पोकन में स्पोकन जो है वर्ब का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल रूप है। तो भीतरी को हम लोग रखते हैं। उसके बाद भीतरी के बाद जो है बाई को लाते हैं, और बाई के बाद हम लोग जो है नए ऑब्जेक्ट को लाते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके सरलतापूर्वक इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में आई राइट ए बुक, तो पैसिव वॉइस में होगा अ बुक इज रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस में अगर है शी राइट्स ए बुक, तो पैसिव वॉइस उसका होगा अ बुक इज रिटन बाय हर। उसी तरह से वी ईट बनानास, तो बनानास आर ईटन बाय अस। उसी प्रकार से अगर पास्ट टेंस में है कि ही रोट अ लेटर, तो ए लेटर वाज रिटन बाय
हिम। उसी प्रकार से गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी, तो पैसिव वॉइस उसका होगा कबड्डी इज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल्स। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे बॉयज वेयर रीडिंग पोएम्स, तो पोएम्स वेयर बीइंग read बाय बॉयज। या आई वॉज बाइंग अ टॉय, तो अ टॉय वॉज बीइंग बॉट बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है जैसे कि राम हैज़ फिनिश्ड इट, तो इट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय राम। या मैन हैव डन इट, तो इट हैज़ बीन डन बाय मैन। उसी तरह से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। या फ्यूचर टेंस में है मनीषा विल सेल पेन्स, तो पेन्स विल बी सोल्ड बाय मनीषा। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी एक्टिव को पैसिव में बदलना सीखा। हम लोग इसका अभ्यास अगर हिंदी में करना चाहे तो और भी ज़्यादा ठीक ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिखा है, तो इसका पैसिव होगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। मैं नाश्ता करता हूँ, तो इसका पैसिव होगा नाश्ता मेरे द्वारा किया जाता है। मैं आम खाता हूँ, तो आम मेरे द्वारा खाया जाता है। मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो इसका पैसिव होगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। मैं सुबह से नाश्ता कर रहा हूँ, तो नाश्ता सुबह से मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक्टिव का पैसिव जो है हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे, तो मैंने एक पत्र लिखा था, तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। वह नाश्ता कर चुकी थी, तो नाश्ता उसके द्वारा किया जा चुका था। पहला वाक्य एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में है। वह एक कविता लिख रही थी, तो एक कविता उसके द्वारा लिखी जा रही थी। वह एक कविता लिख चुकी थी, तो एक कविता उसके द्वारा लिखी जा चुकी थी। उसी प्रकार से वह होमवर्क करेगी, तो होमवर्क उसके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब वाक्य को हिंदी में समझ जाते हैं, तो उसका हिंदी में पैसिव अगर हम लोग बना लें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स खास करके, तो आराम से उसका हम लोग इंग्लिश में भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर बहुत यूज़फुल होगी, और वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि इस कंसेप्ट को थोड़ा ठीक से समझिएगा। हर एक एग्ज़ाम में ये आता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।